पितरों का तर्पण किस प्रकार से किया जाता है और जलांजलि देने से क्या फल मिलता है। पितरों को जल देना कितना जरूरी होता है, कितना आवश्यक होता है। जब हम कभी हवन के दौरान तर्पण करते हैं उस समय भी पितरों का तर्पण किया जाता है और कनागत पक्ष जब श्राद्ध आते हैं तब भी पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृ तर्पण का अर्थ होता है कि आप अपने पूर्वजों को पीने के लिए जल दे रहे हो। उस समय आप जो तर्पण करते हैं वह जल आपके पितरों को प्राप्त होता है। पितरों का तर्पण करने के नियम क्या होते हैं? पितृ तर्पण किस प्रकार से किया जाता है? काले तिल या सफेद तिल, कैसे तिलों का प्रयोग तर्पण के दौरान किया जाना चाहिए, यह सब बातें आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी भक्तजनों का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज पितृ देवताओं को दिए जाने वाले जल, जिसको पितृ तर्पण कहते हैं, के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहां पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, पितृ देवताओं को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग उनका तर्पण करते हैं? आप सभी लोग जो भी पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते हैं, आप भी समय समय पर पितरों का तर्पण अवश्य करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृ तर्पण करने की सही विधि क्या है और पितृ तर्पण क्यों किया जाना चाहिए, पितृ तर्पण करना आवश्यक क्यों होता है। प्रिय साथियों, पितृ तर्पण करने से परिवार को क्या लाभ होता है, पितृ तर्पण करने से मनुष्य को किस प्रकार से पितृ देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि तर्पण होता क्या है। आप लोग जब भी अपने पूर्वजों के लिए जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग दादाजी परदादाजी जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए जब कोई हवन पितृपाठ इत्यादि करवाते हैं तो उस समय उस अनुष्ठान के दौरान तर्पण होता है। साफ जल के अंदर कच्चा दूध डालकर उसमें सामग्री डालकर थोड़ी सफेद तिल या काले तिल, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो उस जल को कच्ची लस्सी बना करके उस जल से कुशा के साथ पितृ देवताओं के लिए तर्पण का जल दिया जाता है। और जिन परिवारों में पितरों का तर्पण होता है, जिन परिवारों में पितरों के लिए जल दिया जाता है, उन परिवारों में कभी भी पितृदोष नहीं होता, उन परिवारों में कभी भी जल की कमी नहीं होती, जो लोग अपने पितरों के लिए जल तर्पण देते हैं। प्रिय साथियों, बात कर रहे हैं पितृ तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए। प्रिय साथियों, पितृ तर्पण या पितृ पूजा के लिए कुछ विशेष नियम हमारे धर्म में बताए गए हैं कि पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जब भी आप कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम अपने परिवार में, अपने घर में कोई हवन भी करवाते हैं, तो उस हवन के मध्य में तर्पण करना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप उस हवन के मध्य में तर्पण नहीं करते तो आपके द्वारा किया जा रहा पूजा पाठ यज्ञ निष्फल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने उस हवन के मध्य में पितरों की पूजा नहीं की तो देवता भी वहां पर रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि पितरों के लिए जल अवश्य देना है।
बात करते हैं पितृलोक के बारे में, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। प्रिय साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार पिपाशा का दोष माना जाता है। अर्थात पिपाशा का दोष किसे कहते हैं? पिपाशा का दोष कहते हैं प्यास लगने का दोष। अगर आप अपने बुजुर्ग जो आपके स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके लिए कभी भी तर्पण नहीं करते, उनको कभी भी जलांजलि नहीं देते, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके पितरों को पिपासा प्यास लगती है और उस प्यास के लगने पर आपके द्वारा ना दिया हुआ किसी भी तरह का कोई जल उन्हें नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण फिर आपके परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पिपासा का दोष, प्यास का दोष ना लगे, तो अपने पितरों के लिए आपने तर्पण जरूर करना होता है। तर्पण करने का समय कृष्ण पक्ष में अंधेर में आप तर्पण किसी भी दिन कर सकते हैं, और अगर अमावस के दिन आप तर्पण करते हैं तो वह तर्पण कई गुना अधिक होकर आपके पितरों को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। ये स्पेशल एडिशन, आज का ये स्पेशल एपिसोड मैं आप सभी भक्तों की गुजारिश पर लेकर के आया हूं। आप में से बहुत से भक्तों के प्रश्न थे कि पंडित जी बुजुर्गों के लिए जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके लिए तर्पण किस प्रकार से करते हैं, इस पर एक खास वीडियो बनाएं। तो आपका कर्तव्य है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो प्रिय साथियों, यह मैंने आपको बताया कि अगर आप पितरों के लिए समय समय पर तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तो कभी भी आपको पिपासा का दोष नहीं लगता। अब पितृ तर्पण में सफेद या काले तिल, कैसे तिलों का प्रयोग करना चाहिए, तो यह आप ध्यानपूर्वक देखिए। प्रिय साथियों, जब भी आपने अपने पितरों के लिए तर्पण करना है तो तर्पण के लिए सदैव काले रंग के तिलों का प्रयोग करना है। पितृ कर्म में प्रयोग होने वाले तिल हैं काले तिल। अगर आप तर्पण वाले जल में काले तिल डाल करके तर्पण करते हो, तब उस तर्पण का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सदैव तर्पण के लिए काले तिलों का प्रयोग करें। काले तिलों का प्रयोग क्यों किया जाता है यह भी बता देता हूं। भगवान विष्णु के पसीने द्वारा काले तिल उत्पन्न हुए हैं और भगवान विष्णु ही पितरों को मोक्ष को देने वाले हैं। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आगे से जब भी आपने पितरों का तर्पण करना है तो तर्पण वाले जल में काले तिलों का प्रयोग करना है। प्रिय भक्तजनों, इसके अलावा आप तर्पण किस प्रकार से करें, क्या नियम होते हैं। कृष्ण पक्ष में किसी भी दिन अगर आप जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी तिथि आपको याद है, तो उस तिथि के दिन सुबह उठकर नहा धोने के पश्चात सफेद रंग का कुर्ता पायजामा वस्त्र धारण करने के बाद आपने जो है एक बाल्टी में जल भर लेना है, साफ और शुद्ध ताजा जल। उस जल के अंदर गाय का कच्चा दूध डाल लें और उसी जल के अंदर काले तिल प्रयोग कर लें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने सज्जे हाथ में राइट हैंड में जल ले लेना है। थोड़ा सा जल रोक कर रखना है, संकल्प करना है कि हे पितर देवताओं, अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला करके संकल्प करवाते हैं तो सर्वोत्तम रहता है। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो हाथ में जल रोक करके आपने भगवान विष्णु का ध्यान करना है पहले कि हे महाराज, अपने अमुक नाम के, अगर पितर का नाम याद है तो उस पितर का नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें। अमुक गोत्राय, जो भी आपका गोत्र है, अमुक नाम जो पितर का नाम है, हेतवे स्वर्ग कामना प्राप्ति करणार्थेत्वे एवं मोक्ष कामना प्राप्ति करणार्थेत्वे इति
तर्पणम महम करिष्ये, ऐसा कहकर के वह जल भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद एक एक पात्र आपने भरना है, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार से आपने कम से कम 11 लोटे सूर्य देवता को अपने पितरों का ध्यान करते हुए अर्पण कर देने हैं। इस प्रकार से आपका किया गया तर्पण पितरों को सुख देने वाला होता है, उनकी प्यास को शांत करने वाला होता है। प्रिय साथियों, यहां पर एक मैं कथा आपको बताता हूं कि हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है जिन घरों में पितरों का तर्पण नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि जब भी आपके पितरों का दिन होता है तो आपके पितर देवता उसी तिथि को आपके घर आते हैं। उससे एक दिन पहले आपने अपने घर के जो मेन दोनों दिशाएं हैं उन दिशाओं को थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। पहले समय में लोग ऐसा किया करते थे, जब भी उनके परिवार में किसी बुजुर्ग का श्राद्ध होता था तो उससे एक दिन पहले शाम को घर के जो दोनों मुख्य द्वार होते थे, जिनको दोनों कोले भी कहते हैं, उन दोनों कोलों को जल से सींचते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पितर देवता आकर वायु रूप से बैठते हैं घर के मुख्य द्वार पर, इसलिए उन दोनों कोनों को जल से सींचा जाता था। और उसके बाद अगले दिन जब श्राद्ध होता था तो ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता था, जो कि उनके पितरों को प्राप्त होता था। प्रिय साथियों, जिन घरों में पितरों के लिए तर्पण का जल नहीं दिया जाता उनके क्या होता है? प्रिय साथियों, ऐसी मान्यता है, पितर देवता जब पितृलोक से आपके घर आते हैं तो रास्ते में बहुत चलने के कारण उनको प्यास लगती है और वहां आकर जिस घर में उनका श्राद्ध होता है वहां पर अगर उनके तर्पण के लिए जल दिया जाए तो वे बड़े प्रसन्न होकर उस जल को ग्रहण करते हैं और जाते समय शुभ आशीर्वाद अपने परिवार को देकर जाते हैं। लेकिन जिन घरों में तर्पण नहीं किया जाता तो जब पितर देवता आते थे तो आने के बाद उनको प्यास लगती थी और जब उनका तर्पण नहीं किया गया और उनको प्यासे ही लौटना पड़ता है तो वो अपना पसीना पीते हुए जाते थे और अपने परिवार को अशुभ आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए परिवारों में पितर दोष होता है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में पितर दोष ना हो तो आपने अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करना है। प्रिय साथियों, अगर श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण किया जाए तो इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से अगर शक्ति संभव हो तो पितरों के लिए अनुष्ठान करवाएं, पितृ गायत्री का पाठ करवाएं, भागवत सप्ताह का पाठ करवाएं, जिससे आपके पितर देवता सदैव प्रसन्न रहें। प्रिय साथियों, अगर सामर्थ्य नहीं है तो केवल ब्राह्मण को भोजन करवाएं, तर्पण का जल जरूर दें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद यथाशक्ति एक जोड़ा कुर्ते पजामे के साथ दक्षिणा लगा करके ब्राह्मण को जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से भी पितर देवता आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, इसके अलावा जिन परिवारों पर पितर देवताओं की कृपा दृष्टि रहती है वे परिवार हरे भरे रहते हैं, उनके परिवारों में सुख शांति रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर पितर देवताओं संबंधित या पितर पक्ष अनुष्ठान, पितर गायत्री सप्ताह अनुष्ठान संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता की।